एवरीवन, वेलकम बैक टू एसक्यूएल इंजेक्शन लैब्स। आज हम एसक्यूएल इंजेक्शन की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। आज की लैब का टाइटल है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन विद कंडीशनल एरर्स। आज की लैब की जो हमारी वल्नरेबिलिटी है वो हमारे पास अगेन ट्रैकिंग कुकी के पैरामीटर में है और अटैकर इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके क्या कर सकता है, वो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है इसके क्रेडेंशियल्स को गेट करेगा। उसके लिए पहले वो यूज़र टेबल को एक्सेस करेगा, वहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड के कॉलम्स को एक्सेस करेगा और एडमिनिस्ट्रेटर के क्रेडेंशियल को गेट करके जो आज की लैब का हमारा गोल है टू सोल्व द लैब, वो लॉगिन करेगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र और लैब को सोल्व कर लेगा। आज की लैब प्रीवियस लैब की तरह लगती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली प्रीवियस लैब में हमें जो लैब को सोल्व करना था वो डिफरेंट ऑफ रिस्पॉन्स की बेस पे करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन डज नॉट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। तो हमारी जो लैब है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्स नहीं करेगी, बल्कि आज की लैब जो है वो कंडीशनल एरर की बेस के ऊपर जो है ना डिफरेंशिएशन क्रिएट करेगी। तो हमें वहाँ से इन्फर करना पड़ेगा कि हमारी जो लैब है इसमें वल्नरेबल क्यूरी को कैसे डिज़ाइन किया जाए। तो एक्सेस करते हैं आज की लैब को। मेक श्योर कर लें कि ट्रैफिक जो है वो वर्ब के थ्रू पास हो रही है। फॉक्सी प्रॉक्सी को इनेबल कर लें और एक्सेस करें आज की लैब को। जैसे ही हम लैब को एक्सेस करेंगे तो हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट रिसीव होना शुरू हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि हम अगर अपनी कुकी एडिटर में जाएं तो हमारे पास ट्रैकिंग आईडी अवेलेबल है, लेकिन आज हम अगर किसी डिफरेंट पेज को विजिट करते हैं तो ट्रैकिंग आईडी जो है वो डेटाबेस में स्टोर नहीं हो रही। मीन्स कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑफ रिस्पॉन्स है वो इसकी बेस पे नहीं, मैसेज की बेस पे नहीं आ रहा। तो आज जो है हमें एरर की बेस पे जो है इसको गेस करना पड़ेगा। तो इंटरसेप्शन को ऑन करते हैं और ट्रैकिंग कुकी की पैरामीटर को इंटरसेप्ट करते हैं रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट को रिपीटर में सेंड करते हैं। फर्दर एनालिसिस के लिए इंटरसेप्शन को ऑफ करें और रिपीटर में जाएं। सिंपली रिक्वेस्ट सेंड करके देखें कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। हमारे पास राइट नाउ 200 ओके का रिस्पॉन्स है। तो अब हम अपनी मैनुअल जो है वो वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं कि क्या ये सीक्वल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है आज की ये लैब। तो इसमें करैक्टर जो है सिंगल कोट का इंजेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्स देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। तो इसने बेसिकली हमारे पास जो है एक बेस जनरेट किया है डाउट की कि ये लैब एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है। मजीद इसमें कोई और करैक्टर इंजेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने कमेंट का सीक्वल करैक्टर इंजेक्ट किया तो हमारे पास 200 का रिस्पॉन्स आ गया है। तो इसके अलावा अगर हम इसमें कोई और करैक्टर इंजेक्ट करें, डबल सिंगल कोट अगर हम ऐड करें, अगेन हमारे पास 200 ओके का रिस्पॉन्स है। तो हमारी यहाँ से बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि हमारी लैब एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है। इसको मजीद टेस्ट करना चाहिए। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है। आज की लैब का जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि हमें कंफर्म करना है, प्रूफ करना है कि हमारी जो वल्नरेबिलिटी है वो ट्रैकिंग कुकी के पैरामीटर में है। इसके लिए हमारे पास एक और जो है वो क्यूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने डबल सिंगल कोट इंजेक्ट किया तो हमारे पास 200 ओके का रिस्पॉन्स है। तो अब हम इन्हीं 2 सिंगल कोट्स के अंदर ही फर्दर जो है हमारी क्यूरीज उनको जो है वो डिज़ाइन करेंगे और इंजेक्ट करेंगे अपनी रिक्वेस्ट में। तो हम कनकैटिनेट करते हैं। इसको बेसिकली यूज़ करते हैं स्ट्रिंग कनकैटिनेशन के लिए और अंदर हम एक सब क्यूरी जनरेट करेंगे जिसमें हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले रहे हैं। बेसिकली ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग सेलेक्ट कर रहे हैं इसका पर्पस ये होता है कि आप जो बैकएंड पे एप्लीकेशन का बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड कर सकें रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स से। तो ये भी समझ लें कि एक तरीका है एसक्यूएल इंजेक्शन की लैब को और एप्लीकेशन में एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी को कंफर्म करने के लिए। तो इसको इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास रिस्पॉन्स आता है। इसको यूआरएल इनकोड करेंगे, सेंड करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर रिसीव हुआ है, जबकि हमारे पास 200 का रिस्पॉन्स आना चाहिए था। जैसे कि हमें पीछे डबल सिंगल कोट इंजेक्ट किए तो हमारे पास 200 का रिस्पॉन्स था।
तो उसकी एक रीज़न तो ये हो सकती है कि हमारे सिंटैक्स में कोई फॉल्ट है। तो अगर बज़ाहिर हमारे सिंटैक्स में कोई फॉल्ट नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हम ये क्यूरी जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं, ये हम किस डेटाबेस के लिए इंजेक्ट कर रहे हैं। हमारी जो आज की ये क्यूरी है, ये बेसिकली माईएसक्यूएल के लिए जो है एप्लीकेबल है। तो अगर डेटाबेस कोई और हो तो लाजमी बात है हमारे पास एरर प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम इसे ओरेकल के लिए चेक करें कि क्या ये डेटाबेस जो है ओरेकल की तो नहीं, और हम फ्रॉम ड्यूल, जो कि आपको पता है कि ओरेकल के अंदर जब हम सिलेक्ट को यूज़ करते हैं तो हमें फ्रॉम के कीवर्ड को लाजमी यूज़ करना होता है, और हम एक डमी टेबल ड्यूल के टेबल को यहाँ पे ले रहे हैं एज अ डमी टेबल। हम इसको इंजेक्ट करेंगे और इसके साथ रिप्लेस करेंगे और इसको फिर यूआरएल इनकोड करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स रिसीव होता है। आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास 200 का रिस्पॉन्स है। इसका ये मतलब है कि हमारी जो लैब है, इसकी डेटाबेस जो है वो ओरेकल है। ये चीज़ तो हमारे पास कंफर्म हो गई है। और हमारे पास एक और चीज़ प्रूव हो गई है, हमारी जो ट्रैकिंग कुकी पैरामीटर है ये वल्नरेबल है। वो किस तरह कि अगर हम इसके अंदर ड्यूल के आगे या डमी टेबल के अंदर कोई रैंडम कैरेक्टर्स ऐड कर दें, क्या ये इस चीज़ को ओके करता है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हमने रैंडम कैरेक्टर जनरेट किए हैं अपने ड्यूल के बिल्ट इन ओरेकल के टेबल में, तो हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर रिसीव हुआ है, जिसकी रीज़न ये है कि ये टेबल जो है डेटाबेस के साथ लिंक नहीं है और अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमें कंफर्म हो गया ये चीज़ कि हमारी जो लैब है ये एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है, और हमारा जो ट्रैकिंग कुकी पैरामीटर है ये भी वल्नरेबल है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें कंफर्म करना है कि क्या यूजर्स का जो टेबल है ये एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में। उसके लिए हम उसी अपनी प्रीवियस क्यूरी को मॉडिफाई करेंगे और उसके अंदर जो है सेलेक्ट करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग को, कहाँ से, यूजर्स के टेबल में, जहाँ पे रो नंबर इज इक्वल टू 1। हम एक लिमिटेशन लगा रहे हैं अपनी रो नंबर पे। ये हम क्यों लगा रहे हैं? बेसिकली अगर हम ये ऐड नहीं करेंगे रो नंबर इज इक्वल टू 1, देन क्या होगा कि अगर हमारे यूजर के टेबल के अंदर 5 जो है वो रो हैं, तो ये हर रो के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग को जो है वो चेक करेगा और हमारी क्यूरी ब्रेक हो जाएगी। इसीलिए हमें यहाँ पे लिमिट लगानी है कि हमें इसे एक एक रो के अगेंस्ट जो है वो रिजल्ट को रिट्रीव करवाना है। तो हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हैं, देन इसको यूआरएल इनकोड करेंगे और रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 200 का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। इसका मतलब ये है कि डेटाबेस में यूज़र टेबल जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें कंफर्म करना है कि क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम जो है ये एग्जिस्ट करता है यूज़र टेबल में। तो इसके लिए हमारे पास प्रीवियस क्यूरी के अंदर ही हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और सिर्फ वेयर के जो कीवर्ड है इसके अंदर हम यूज़ करेंगे यूज़र नेम इज़ इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर, और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट रिसीव होता है। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमारी जो क्यूरी है उसके साथ रिप्लेस करेंगे। इसको रिप्लेस करते हैं, देन इसको यूआरएल इनकोड करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट रिसीव होता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 200 ओके का रिस्पॉन्स का रिजल्ट आ चुका है, जिससे ये चीज़ प्रूफ है कि ये टेबल जो है एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर हम इसको टेस्ट करें एक रैंडम यूज़र के नेम से, कि एक रैंडम यूज़र के तौर पे चेक करें कि क्या ये यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है डेटाबेस में, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। और यहाँ पे हमारे पास अगेन 200 का रिस्पॉन्स है, तो ये तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि हम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए चेक कर रहे हैं तो भी हमारे पास 200 का रिस्पॉन्स है, और अगर हम कोई रैंडम वैल्यूज़ के साथ यूज़र नेम को चेक कर रहे हैं तो भी 200 का रिस्पॉन्स है।
तो इसके लिए हमें फर्दर जो है अपनी जो क्यूरी है वल्नरेबल इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास ओरेकल में हम यूज केसेस के एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, केस के एक्सप्रेशंस को। ये हमारे पास इफ एल्स कंडीशंस की तरह के होते हैं कि हम इसमें एक कंडीशन यूज करते हैं कि अगर ये होगा तो ये होगा, वरना एल्स ये होगा। तो सिलेक्ट करते हैं केस को जिसमें हम कंडीशन ले रहे हैं कि व्हेन 1 इज इक्वल टू 0, जो कि एक फॉल्स कंडीशन है। तो देन हमारे पास जो है टू करेक्टर जो है वो, उसमें हम करेक्टर बेसिकली डेट और नंबर्स को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। और 1 डिवाइडेड बाय 0 एक फॉल्स स्टेटमेंट है जो कि एरर प्रोड्यूस करेगी। तो इसको हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं और फ्रॉम हम ड्यूल के टेबल से डाटा को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इस क्यूरी को इंजेक्ट करें तो देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट रिसीव होता है। राइट नाउ जैसे कि ये हमारे पास केस जो है 1 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है कि ये फॉल्स है और ये देन कंडीशन पे नहीं जाएगी बल्कि ये एल्स कंडीशन पे जाएगी और हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग 200 का रिस्पॉन्स आ जाएगा। और अगर ये कंडीशन हमारी इज इक्वल टू 1 हो जाए, जो कि ऑलवेज ट्रू होती है, केस 1 इज इक्वल टू 1, और फिर ये हमारी ये कंडीशन जो है ये एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 0 फॉल्स कंडीशन है, हमारे पास एरर जनरेट होगा। तो हम इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये हमारी जो इन्फर है हम कर रहे हैं ये एक्यूरेट है। इसको रिप्लेस करेंगे हमारी क्यूरी के साथ, इसको यूआरएल इनकोड करेंगे और सेंड करेंगे रिक्वेस्ट को। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर रिसीव हुआ है। और वो क्यों रिसीव हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1 जो कि ऑलवेज ट्रू को जो है वो पास किया है, जिसकी वजह से ये कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हुई है जो कि फॉल्स है और हमारे पास एरर रिसीव हुआ है। और अगर हम यहाँ पे इसको 1 इज इक्वल टू 1 को हम 1 इज इक्वल टू 0 कर दें और फिर देखें हमारे पास क्या रिजल्ट आया, हमारे पास होपफुली 200 का रिस्पॉन्स आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 200 का रिस्पॉन्स है, क्योंकि अब इसने इस एल्स कंडीशन जो है इसको जो है वो एग्जीक्यूट किया है जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब हमारी ये जो क्यूरी है, ये जो वल्नरेबल क्यूरी है, इसकी बेस पे हम अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटर की एग्जिस्टेंस है उसको वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे? सेम वही हमारा केस रहेगा। इसके अंदर जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कंडीशन पास होगी, ठीक है। और एल्स में हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये एंड हो जाएगी। और यूजर्स के टेबल में जहाँ पे यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर तो यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास ये कंडीशन जो है ये एग्जीक्यूट होगी, जो कि हमारे पास एरर जनरेट करेगी। तो चेक करते हैं, इसे रिप्लेस करते हैं अपनी क्यूरी के साथ और इसको देन यूआरएल इनकोड करेंगे। और ब्लाइंड इंजेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन आपकी एक दफ़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो जैसा कि आप देखेंगे हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर प्रोड्यूस हुआ है। इससे ये चीज़ प्रूव है कि हमारे पास यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर एग्जिस्ट कर रहा है। यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर एग्जिस्ट, ठीक है। और इज इक्वल टू, ओहो ये हमारे पास क्यूरी हमारी को पेस्ट हो गई है, इज इक्वल टू एरर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास यूज़र नेम जो है वो हम कोई रैंडम यूज़र नेम ऐड करें और फिर चेक करें कि हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आता है, तो हम इस चीज़ को भी जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र कोई भी हम रैंडम यूज़र ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास देन कौन सी कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। देखें हमारे पास 200 का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। उसकी रीज़न क्या है कि अब इस केस में हमारे पास जबकि एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को नहीं, हम किसी रैंडम यूज़र को चेक कर रहे हैं और वो रैंडम यूज़र डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमारे पास ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी सिलेक्ट की, और हमारे पास एल्स की एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो एग्जीक्यूट होगी। आप एक चीज़ यहाँ पे और अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास जब भी सिलेक्ट का कीवर्ड यूज़ हो और फ्रॉम का कीवर्ड यूज़ हो
तो एग्जीक्यूशन में सबसे पहले फ्रॉम जो है इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, देन सेलेक्ट के ऊपर जो है हमारा जो एसक्यूएल का स्ट्रक्चर है वो आता है। तो इसीलिए हमारे पास 200 का रिस्पॉन्स आया है। तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटर की एग्जिस्टेंस है ये भी प्रूव हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिटर्मिनेशन करनी है हमें वो लेंथ की करनी है एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड की। प्रीवियस क्यूरी के अंदर हम अपनी जो है सब क्यूरी उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगेन हमारे पास केस है 1 = 1 ऑलवेज ट्रू, और अगर ये ट्रू है तो ये कंडीशन पास होगी जो कि एरर प्रोड्यूस करेगी, एल्स हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है। देन हमारे पास यूज़र के टेबल से हम यूज़र नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेंथ इज इक्वल टू पास्टर ग्रेटर देन 19। बेसिकली ये हम पहले भी लैब सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर हम पासवर्ड की लेंथ ग्रेटर देन 1 करें और इसको फिर चेक करते हैं कि हमारे पास अगर तो पासवर्ड की लेंथ ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास जो है एरर प्रोड्यूस होगा, और अगर ये पासवर्ड की लेंथ ग्रेटर देन 1 नहीं है तो हमारे पास एल्स की कंडीशन एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो एग्जीक्यूट होगी, 200 का रिस्पॉन्स आएगा। कॉपी करते हैं इस कंडीशन को क्यूरी को कि अगर हमारी जो पासवर्ड की लेंथ है वो ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास एरर प्रोड्यूस होना चाहिए। और हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको देन यूआरएल इनकोड करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो रिस्पॉन्स है उसमें एरर जनरेट हुआ है, मींस कि हमारे पासवर्ड की लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 1 है। और अगर हम यहाँ पे इसे चेक करें कि क्या ये ग्रेटर देन 30 भी है, क्योंकि हमें डिटरमिन करना है लेंथ को पासवर्ड की, तो हमारे पास 200 ओके का रिस्पॉन्स है, मींस कि ये ग्रेटर देन 30 नहीं है, ये बिटवीन 1 और 30 के दरमियान में है। तो एक चीज़ तो हमारी कंफर्म हो गई कि हमारी जो लेंथ है वो 1 से 30 के दरमियान है, लेकिन एग्जैक्ट जो लेंथ है उसको डिटरमिन करने के लिए हमें इसको इंट्रूडर में सेंड करना पड़ेगा और वहाँ पे अटैक को रन करना पड़ेगा। इंट्रूडर में चलेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक दफ़ा क्लियर करेंगे और हमारे पास जो ये पैरामीटर है पासवर्ड की लेंथ का, इसको हम ऐड कर लेंगे, इसको इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। ठीक है, और पेलोड में हमारे पास जो अटैक टाइप है वो स्नाइपर ही रहेगी। पेलोड में जाएंगे, अटैक का जो टाइप है वो नंबर्स हो जाएगा। हमें 1 से स्टार्ट करना है और 30 से, क्योंकि हमें पता चल गया है कि 30 से बड़ा नहीं है तो हम 30 तक लेंथ रखेंगे और ईच स्टेप बाय स्टेप इसको आइटरेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं अटैक को। तो जैसा कि हमारा अटैक जो है वो फिनिश हो चुका है और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 500 का रिस्पॉन्स है और लेंथ जो है 2451 है। यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि लेंथ भी चेंज हो गई है और हमारे पास 500 का रिस्पॉन्स 200 में, यानी कि 500 का रिस्पॉन्स एरर को शो कर रहा है और 200 का रिस्पॉन्स जो है वो ओके का रिस्पॉन्स को शो कर रहा है। तो ये चीज़ भी हमारी कंफर्म होगी कि हमारी जो लेटर की लेंथ है, जो पासवर्ड की सॉरी लेंथ है वो 20 कैरेक्टर्स की है। ठीक है, हम अपनी रिक्वेस्ट पे दोबारा वापस आते हैं रिपीटर में और अपने नोट्स में ऐड करते हैं कि जो हमारे पासवर्ड की लेंथ है, पासवर्ड इज इक्वल टू 20 करेक्टर। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें पासवर्ड की लेंथ तो हमने डिटरमिन कर लिया। नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हमें गेट करना है एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड को। उसके लिए अगेन हमारी क्यूरी जो है वो सेम है कि हम सेलेक्ट कर रहे हैं केस 1 = 1, देन इसको एग्जीक्यूट करे, एल्स इसको एग्जीक्यूट करे और यूज़र में वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पे हम एक सब स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं कि पासवर्ड की सब स्ट्रिंग जिसमें फर्स्ट नंबर पे हमारी पासवर्ड की पोजीशन है, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द पासवर्ड, एंड देन द नंबर ऑफ पासवर्ड के कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हम डील कर रहे हैं। हम सिर्फ एक कैरेक्टर को डील करें, यानी हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 हर कैरेक्टर को डील करेंगे। और हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर तो फर्स्ट कैरेक्टर इज इक्वल टू ए है तो देन हमारे पास जो है ना एरर जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर फर्स्ट कैरेक्टर ए नहीं है तो हमारे पास जो है एरर प्रोड्यूस होगा। तो चेक करते हैं अपनी क्यूरी को इंजेक्ट करके और यहाँ से कॉपी करते हैं, क्यूरी को इंजेक्ट करते हैं और इसको रिप्लेस करेंगे, देन इसको यूआरएल इनकोड करेंगे
और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 200 का रिस्पॉन्स है, जो कि शो कर रहा है कि हमारे जो पासवर्ड है उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो ए नहीं है। तो अब हम इसको बार बार मैनुअली तो चेक नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द एंड ऑफ ह्यूमन कि हम इसको वन बाय वन चेक करें, ए बी सी डी, ए से जी तक सारे अल्फ़ाबेट और उसके बाद 0 to 9 सारे न्यूमेरिक कि हमारा फर्स्ट कैरेक्टर क्या है और उसके बाद फिर देन सेकंड कैरेक्टर क्या है और देन थर्ड कैरेक्टर क्या है, कि हम यहाँ पे इसकी पोजीशन को चेंज करें कि फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, देन सेकंड क्या है, देन थर्ड क्या है। तो इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग, ठीक है, और इट इज़ नॉट पॉसिबल एज वेल। तो हम इसको इंट्रूडर में सेंड करेंगे और वहाँ पे हमारे पास अटैक की ऑप्शन है। हम यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं और हमारे पास जो अटैक होगा वो क्लस्टर बॉम्ब है, क्योंकि हमें मल्टीपल पेलोड सेट को जो है वो अटैक करना है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल पोजीशंस हैं। तो फर्स्ट पोजीशन जो है हमारे पास पेलोड की वो पासवर्ड का जो है वो पोजीशन है करेक्टर की, और देन सेकंड हमारे पास जो है कि हमारा करेक्टर क्या होगा। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और पेलोड में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट अटैक होगा वो हमारे नंबर की बेस पे होगा। नंबर हमारे 1 से इज इक्वल टू 20 है और स्टेप हमारा 1 होगा। देन हम अपने सेकंड पेलोड की तरफ जाएंगे और पेलोड की जो टाइप होगी वो ब्रूट फोर्सर होगी। ये सारे ए से जी तक अल्फ़ाबेट को आइटरेट करेगा, फिर 0 से 9 तक न्यूमेरिक्स को आइटरेट करेगा, और मिनिमम लेंथ हम 1 करेक्टर रखते हैं और मैक्सिमम भी 1 करेक्टर रखते हैं, ताकि वो हर करेक्टर से और नंबर से आइटरेट करें। स्टार्ट करते हैं अपने अटैक को। इट टेक सम टाइम एंड फाइनली हमारा जो अटैक है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास 720 जो रिक्वेस्ट हैं उनके अगेंस्ट उसने अटैक किया है, चेक किया है अटैक को। और इसमें अगर हम फिल्टर करें, ये सिर्फ प्रोफेशनल वर्जन में अवेलेबल है ऑप्शन। 500 सर्वर एरर के अगेंस्ट इसको अगर चेक करें तो हमारे पास जो हैं वो लिमिटेड 20 जो हमारे करेक्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि 500 एरर को शो कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो आज की लैब थी वो कंडीशनल एरर की बेस पे थी, इसको हम अरेंज करते हैं और ये हमारे पास होपफुली हमारे पासवर्ड की जो है वो जनरेशन हो चुकी है। हम अपने पासवर्ड को नोट करते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास 1 है, सेकंड पे 7 है, देन ई है, एक्स है, क्यू, एस, एम, एफ, बी, 9, जी और सी, 8, के, एफ। होपफुली हमने अपना पासवर्ड जो है वो यहाँ पे नोट कर लिया है। इसको कॉपी करते हैं, अपने माई अकाउंट में जाते हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, जो हमने पासवर्ड नोट किया उसको ऐड करते हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सॉल्व द लैब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए इसी तरह की लैब्स और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मटेरियल लेके आता रहूँगा। See you guys soon in the next video. Until then, take care of yourselves. Thank you.